संस्कृत वर्णमाला। आज हम वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द या पद के सबसे छोटे अंश को वर्ण या अक्षर कहते हैं, जैसे अ, आ, क, ख, प, फ आदि। वर्णमाला वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के प्रकार यानी कि वर्णों के कितने प्रकार हैं? वर्णों के 2 प्रकार है। स्वर वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है वे स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ओ, री, ल्य। ये 13 होते हैं। स्वर वर्णों को 2 हिस्सों में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर जैसे अ, ई, उ, री, ल्य। इन 5 स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, अर्थात दीर्घ स्वर की तुलना में आधा समय लगता है। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, री, ए, ओ। इन 8 के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, अर्थात ह्रस्व स्वर की तुलना में दुगुना समय लगता है, इसीलिए इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। व्यंजन वर्ण, इन वर्णों का उच्चारण बिना स्वर के नहीं होता। व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। व्यंजन वर्ण 33 प्रकार के होते हैं। क वर्ग क, ख, ग, घ, ण। च वर्ग च, छ, ज, न। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, व, भ, म। ये स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व 4 होते हैं और उष्ण व्यंजन श, श, ह ये भी 4 होते हैं। अनुस्वार, इन दोनों का उच्चारण विसर्ग स्वतंत्र रूप से नहीं होता। इन दोनों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। अब इस चार्ट के माध्यम से बताया गया है पूरी वर्णमाला का कि वर्णमाला 2 प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, जिसमें अ, ई, उ, री, ल्य आते हैं ह्रस्व स्वर में, और दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, री, ए, ओ आते हैं। दीर्घ स्वर 8 प्रकार के हो गए और ह्रस्व स्वर 5 प्रकार के हो गए। ठीक है। और व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन ये 25 होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब इनमें अंतस्थ व्यंजन ये 4 प्रकार के हो गए, य, र, ल और व। उष्ण व्यंजन ये भी 4 प्रकार के हो गए, श, श, ह। संयुक्त वर्ण, 2 व्यंजन वर्णों के मिलने से संयुक्त वर्ण का निर्माण होता है। जब 2 वर्णों के मिलने से जो 2 व्यंजन होते हैं उनके मिलने से वर्ण बनते हैं। जैसे क प्लस श तो श्र हो गया, त प्लस र त्र हो गया, ज प्लस न ज्ञ हो गया और श प्लस र श्र हो गया। मात्रा का ज्ञान भी होना आवश्यक है हमें। जैसे आ की मात्रा क्या होती है, ई की मात्रा क्या होती है, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, री की मात्रा क्या होती है, ए की मात्रा कैसे लगाते हैं, बड़ा ए की मात्रा कैसे लगाते हैं, ये सब जानकारी प्राप्त होना हमें आवश्यक